बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका लेक्चर नंबर 16 है। तो प्रीवियस लेक्चर में भी सबसे पहले मैंने आपको एक बात कही थी, तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर ना सुना हो, तो मैं एक मरतबा फिर आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो लेक्चर नंबर 13 है वो लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 6 का, लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 6 का, उसमें जो मैंने एक्स पढ़ाए हैं आप लोगों को डाटा सिक्योरिटी के, वो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है। तो इसलिए आपने लेक्चर नंबर 13 के अंदर जो एक्स है ना, उस लेक्चर के अंदर वो आपने लेक्चर नंबर 13 में जो एक्स है वो आपने याद नहीं करने हैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। अब हम चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है और किस तरह वो हार्डवेयर और यूज़र के साथ इंटरेक्ट करता है। उसके अलावा हमने पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, और उसके अलावा दो हमने यूज़र इंटरफेस पढ़ा था। उसमें एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था और कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम था, और उनका हमने लास्ट पे डिफरेंस पढ़ा था। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जो कि पेज नंबर 207 पे लास्ट पे हमारा क्वेश्चन है, वो ब्रीफली डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो विंडो इज द मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट बाय माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, जो विंडो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की है। इससे पहले जो बहुत अवाइल में विंडो 98, विंडो 99 इस तरह की विंडोज़ आई। फिर उससे पहले भी जो विंडोज़ आ रही थी, उसके बाद विंडो 2000, विंडो 2001, 2, 3, 2000, उसके बाद विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, इस तरह की विंडोज़ जो कि आगे जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होती गई है, वैसे वैसे विंडोज़ भी आगे जो है वो बेहतर से बेहतर होके आती रही हैं। ठीक है, और ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बना हुआ है, और मेरे ख्याल में हर कंट्री में ये यूज़ हो रहा है। इट इज यूज अ ग्राफिकल इंटरफेस, ये ग्राफिकल इंटरफेस है। इट इज यूज इन बिजनेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसे जो है वो बिजनेस, एजुकेशन और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। द फर्स्ट सक्सेसफुल सीरीज ऑफ विंडोज एज विंडो 3.x सीरीज, जो सबसे पहली सक्सेसफुल सीरीज थी वो विंडो 3.x सीरीज थी। विंडो 3.x was an operating environment. It provide a graphical user interface and execute on top of DOS. It replaced the command line interface with the point and click system. इसने जो कि सबसे पहली सक्सेसफुल विंडो 3.x थी, उसने ये रिप्लेस किया कि कमांड लाइन की जगह पे पॉइंटिंग और क्लिक सिस्टम आ गया। माइक्रोसॉफ्ट रिलीज विंडो 95 इन 1995. इट वाज कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। विंडोज 98 वाज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ विंडो 95। जो विंडो 98 थी वो विंडो 95 का ही इम्प्रूव्ड वर्जन था। It was released in 1998. It was more stable than Windows 95. और ये Windows 95 से ज़्यादा स्टेबल थी। Microsoft also focused on networking features in Windows. It released Windows NT new technology with networking features. Different version of Windows operating system including Windows 2000
सर्वर एंड प्रोफेशनल, विंडोज एक्सपी, विंडो विस्टा रिलीज, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, अब विंडो 10 भी आ चुकी है। The most recent version of Windows is Windows 8.1. It was released as the updated to Windows 8 in October 2013. It is the most efficient operating system and provides better security and graphical capabilities. ये विंडोज जो है वो जैसे जैसे अपग्रेड होती गई हैं वैसे वैसे इनके अंदर एक जिद्दत आती गई है, यूज़र के लिए इन्हें आसान इस्तेमाल करना आसान होता गया है। उसके अलावा जो डाटा सिस्टम के अंदर पड़ा होता है उसकी सिक्योरिटी, उसकी प्रोटेक्शन पहले से ज़्यादा बेहतर हो रही है। इस वजह से जैसे जैसे इसके अंदर अपग्रेडेशन आ रही है, क्योंकि जो पहली विंडोज़ थी उनके अगर उन्हें देखा जाए और जो अब विंडोज़ आ रही हैं उन्हें देखा जाए तो उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। और सिक्योरिटी लेवल के लिहाज से भी ये काफ़ी हद तक अपग्रेड हो चुकी हैं। अब तो विंडो 8.1 के बाद विंडो 10 भी आ चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्कस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, के जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है उनके मतलब हम डिस्कस करें। सबसे पहले है डेस्कटॉप। The on-screen work area that contains windows, icons, menu and dialog box is called desktop, जो कि ऑन स्क्रीन वर्क एरिया होता है जिस पे आइकन्स होते हैं, मेन्यू होता है, डायलॉग बॉक्स होते हैं, इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। इट इज़ द एंट्रिंग पॉइंट इन द विंडो, ये विंडो का एंट्रिंग पॉइंट है। इट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट अपीयर व्हेन विंडो स्टार्ट, और ये पहला ऑब्जेक्ट है विंडो का जिस वक्त विंडो को स्टार्ट किया। जैसे कि विंडो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले डेस्कटॉप पे आती है कि ये एंट्रिंग पॉइंट है। जैसे विंडो स्टार्ट होगी सबसे पहले आपको डेस्कटॉप नजर आएगा। When an icon is a small graphic that represents a program, drive or folder etc. It is the used to start program, open a document, to access the content to drive और फोल्डर, यानी कि ये ड्राइव के अंदर आइकन्स वगैरह बने होते हैं जो कि जिससे आप नेक्स्ट अपनी वर्किंग उन्हें क्लिक करने के बाद अपनी नेक्स्ट वर्किंग वगैरह को स्टार्ट कर सकते हैं। तो नंबर 2 पे है माई कंप्यूटर। यही डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकन बना होता है जिससे कंप्यूटर बना होता है और नीचे लिखा होता है माई कंप्यूटर। तो इसके मतलब माई कंप्यूटर आइकन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है, कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है हर कंप्यूटर के ऊपर। इट इज यूज टू व्यू डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। दी रिसोर्सेज इंक्लूड ड्राइव्स, फाइल्स, फोल्डर etc. इन रिसोर्सेज के अंदर मुश्तमिल हो सकती हैं ड्राइव्स भी, फाइल्स भी और फोल्डर्स भी। It also contains control panel option that provide different tools to configure the computer, और ये कंट्रोल पैनल की भी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। कंट्रोल पैनल के मतलब आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि जिसके ज़रिए हम फर्दर जो है वो कंट्रोल पैनल का जो काम वगैरह होता है उसे हम सर अंजाम दे सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है, एक बास्केट सी बनी होती है, ठीक है ना। डेस्कटॉप के ऊपर इसका आइकन होता है कि आप अपने सिस्टम के अंदर से कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती जब तक आप उसे खुद परमानेंटली डिलीट ना करना चाहें। तो जो भी चीज़ डिलीट होगी वो सबसे पहले रिसाइकल बिन के अंदर आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई गलती से कोई चीज़ डिलीट कर दी है, उसे परमानेंटली डिलीट नहीं किया, तो वो रिसाइकल बिन के अंदर आएगी। तो अगर आपको बाद में पता चला कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी चीज़ डिलीट कर दी कि जिसे डिलीट नहीं करना था, तो आप रिसाइकल बिन से उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं। आप रिसाइकल बिन के मतलब पढ़ते हैं। रिसाइकल बिन इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया।
ये एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। इट इज यूज टू कीप डिलीटेड फाइल्स, और इसे इस्तेमाल किया जाता है कि जो फाइल डिलीट हुई हैं उनको रखने के लिए। व्हेन अ फाइल और फोल्डर इज डिलीटेड, जब एक फाइल या फोल्डर को डिलीट कर दिया जाता है, इट इज नॉट रिमूव फ्रॉम दी हार्ड डिस्क परमानेंटली, और वो हमारी हार्ड डिस्क से परमानेंटली रिमूव नहीं होता। विंडो मूव्स इट टू रिसाइकल बिन, और विंडो जो है उसे मूव कर देती है रिसाइकल बिन की तरफ। दी फाइल्स रिमेन इन देयर अनटिल यूजर रिकवर देम और डिलीट देम परमानेंटली। फाइल उसमें उतनी देर तक पड़ी रहती हैं जब तक एक यूजर उसे या तो रिकवर ना कर ले, यानी कि दोबारा उसे रिस्टोर ना कर दे, या फिर उसे परमानेंटली डिलीट ना कर दे। उतनी देर तक जो फाइल्स आपने अपने कंप्यूटर के अंदर से डिलीट की हैं वो उसके अंदर पड़ी होती हैं। नेक्स्ट आ गया माई डॉक्यूमेंट्स। माई डॉक्यूमेंट्स इज अ फोल्डर दैट ऑटोमेटिकली क्रिएट बाय विंडोज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। माई डॉक्यूमेंट्स एक ऐसा फोल्डर है जो वो कह रहा है कि माई डॉक्यूमेंट्स एक ऐसा फोल्डर है कि जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जबकि विंडो की इंस्टॉलेशन कीजिए, यानी कि इसे हम खुद से नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। माई डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर है, माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर आप ऐसा लगा कि बाय डिफॉल्ट होता है कि जैसे ही आप विंडो की इंस्टॉलेशन करेंगे तो ये फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। इट इज यूज फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट्स, ये जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए बनाया जाता है। मैनी एप्लीकेशन प्रोग्राम लाइक्स MS वर्ड यूज दिस फोल्डर एज डिफॉल्ट लोकेशन फॉर स्टोरिंग फाइल्स, और बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन फाइल्स हैं कि जो इसको माई डॉक्यूमेंट्स को इस वजह से यूज़ करती हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करती हैं अपनी फाइल्स को सेव करने के लिए। कि अगर आपने अपनी फाइल को सेव करने के लिए कोई लोकेशन नहीं दी हुई तो आप MS ऑफिस में कोई काम करते हैं और जिस वक्त उस फाइल को सेव कर देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव हो जाएगी, अगर आपने खुद से कोई लोकेशन उसको हार्ड डिस्क के अंदर नहीं दी हुई। तो नेक्स्ट आ जाते हैं माई नेटवर्क प्लेस। माई नेटवर्क प्लेस इज अ फोल्डर ऑन अ डेस्कटॉप। ये जो माई नेटवर्क प्लेस है ये भी फोल्डर जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर ही पड़ा होता है, ठीक है ना, डेस्कटॉप पे पड़ा होता है। It contains icon that represent the all files computer system connected via network, और ये जो आइकन है वो मुश्तमिल होता है और इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आज जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, यानी कि माई नेटवर्क प्लेसेस के अंदर आप जब माई नेटवर्क प्लेसेस को खोलेंगे उस नेटवर्क के साथ जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो वो उन सारे कंप्यूटर को ज़ाहिर करता है कि ये कंप्यूटर जो है वो इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड, जो कि उन सिस्टम के साथ जो उसका जो कनेक्शन बना होता है और जिसके साथ वो सिस्टम अटैच हुआ होता है। और माई नेटवर्क प्लेसेस इसके लिए जो काम करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है विंडो एक्सप्लोरर। तो हम विंडो एक्सप्लोरर की मतलब पढ़ते हैं। विंडो एक्सप्लोरर एक्ट्स एज अ फाइल मैनेजर इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कह रहा है कि विंडो एक्सप्लोरर जो है वो इस तरह काम करता है जैसे कि एक फाइल मैनेजर काम कर रहा होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इट इज यूज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज एन एफिशिएंट वे टू लोकेट एंड मैनेज फाइल्स। ये एक बेहतरीन तरीका है फाइल्स और फोल्डर्स को लोकेट करने का। मैनी एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन फाइल्स एंड फोल्डर यूजिंग विंडो एक्सप्लोरर। वगैरह बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं कि जो कि परफॉर्म किए जाते हैं थ्रू विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर के जरिए से फाइल्स एंड फोल्डर्स के ऊपर।
फाइल्स एंड फोल्डर्स के ऊपर। विंडो इट कैन बी यूज बाय कट कॉपी पेस्ट रीनेम और डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर। इसे कट कॉपी पेस्ट और डिलीट फाइल और फोल्डर को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ को कॉपी करना है एक जगह से दूसरी जगह उसके लिए, या एक चीज़ को उठा के बिल्कुल उधर से उठा के दूसरी जगह प्लेस करना है, उसे हम कट कहते हैं। और किसी चीज़ का हमने नाम बदलना, जैसे कि अगर किसी चीज़ का नाम हमने रखा था कंप्यूटर डॉट 1 2 3, तो अब हमने उसे कंप्यूटर 1 2 3 की जगह पे हमने कर देना उसे कंप्यूटर 6, तो नाम चेंज करना है तो उसके लिए, या उस फाइल को डिलीट कर देना है तो उसके लिए इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ वेब ब्राउजर। It is a part of Microsoft Windows operating system. It is used to access information available on the internet. अच्छा, इंटरनेट एक्सप्लोरर वैसे बहुत कम यूज होता है, लेकिन ये भी बाय डिफॉल्ट एक आइकन है जो कि जिस वक्त आप विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो ये वेब ब्राउजर है, जैसे कि आपका क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इस तरह ये भी एक वेब ब्राउजर है जो कि इसके साथ विंडो के साथ बाय डिफॉल्ट जो है वो इंस्टॉल होता है। और इसके जरिए भी आप इंटरनेट के ऊपर जो काम आपने करना है, यानी कि इंटरनेट के जो सर्चिंग है वो सारी इंटरनेट एक्सप्लोरर के जरिए भी की जा सकती है। लेकिन ये मैं पहले बता रहा हूँ कि इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत कम यूज होता है, लेकिन ये होता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, इसे भी इंटरनेट पे सर्चिंग के लिए, या जिस तरह काम हम क्रोम से लेते हैं या मोजिला फायरफॉक्स से लेते हैं, उस तरह का काम हम इंटरनेट एक्सप्लोरर से भी ले सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी उसी तरह काम करता है जिस तरह के ये काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल इज द प्लेस टू परफॉर्म सिस्टम मैनेजमेंट टास्क। कंट्रोल पैनल भी एक ऐसा है कि जो कि सिस्टम के मैनेजमेंट के टास्क जो है ना वो परफॉर्म करता है। इट इंक्लूड इंस्टॉलिंग अनस्टॉलिंग न्यू हार्डवेयर डिवाइसेस। ये शामिल होता है जो इंस्टॉल की हैं या अनइंस्टॉल की हैं हार्डवेयर डिवाइसेस। इट इज आल्सो यूज्ड टू मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। इट इज आल्सो यूज्ड टू शेयर प्रिंटर एंड सेटअप डेट एंड टाइम etc। अच्छा, कंट्रोल पैनल में ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया है कि जो इंस्टॉल तो कर लिया, उस पर जो काम था वो कर लिया, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप कंट्रोल पैनल पे जाके उस प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाहते हैं कि मैंने अपने सिस्टम के अंदर कितने प्रोग्राम इंस्टॉल किए हैं, तो आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाके ऐड एंड रिमूव सॉफ्टवेयर में जब जाएंगे तो वो उधर वो सारी एक लिस्ट आ जाएगी कि इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं। उनमें से जो जो सॉफ्टवेयर आपने अनइंस्टॉल करने हैं उनको आप अनइंस्टॉल कर दें, वो सॉफ्टवेयर आपके हार्ड डिस्क से रिमूव हो जाएंगे और वो विंडो में दोबारा वर्क नहीं करेंगे, और जो जो सॉफ्टवेयर आपने रखने हैं वो आप रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 9 पे विंडोज। विंडो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो कह रहा है कि वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है, बहुत अहम फीचर है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स। ये एक बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स का। विंडो व्यूज मोस्ट ऑफ द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स एज विंडो। कह रहा है कि विंडो बहुत सारे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स रखती है, जैसे कि बटन है, मेन्यू है, टूल बार है, इस तरह के बहुत से जो है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ईच एप्लीकेशन स्टार्ट इन इट्स ओन विंडो, कि जितनी भी एप्लीकेशन है वो इसी से ही स्टार्ट होती हैं।
और आखिर पे हमारा है स्टार्ट बटन। तो अब हम स्टार्ट बटन के मतलब पढ़ेंगे। स्टार्ट बटन इज यूज्ड टू एक्सेस मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। It is used to perform the following tasks easily. Open or search a document. Open और सर्च करने के लिए डॉक्यूमेंट को। चेंज विंडोज सेटिंग्स, विंडोज की सेटिंग्स को चेंज करने के लिए। मैनेज फाइल्स, फाइल्स को मैनेज करने के लिए। गेटिंग हेल्प, हेल्प लेने के लिए। मेंटेन सिस्टम और सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा बहुत से ऐसे टास्क होते हैं जो हम स्टार्ट बटन से हासिल करते हैं। कोई भी प्रोग्राम अगर आपको सिस्टम से नहीं मिल रहा तो आप स्टार्ट बटन के अंदर सर्च करें तो वो आपको सर्च के जरिए अगर वो इंस्टॉल किया हुआ है तो वो उधर आ जाएगा। तो इसके अलावा किसी चीज़ को मेंटेन करना है, कोई और चीज़ें हैं जो कि मेंटेन फंक्शन है, वो आप स्टार्ट बटन से हासिल कर सकते हैं और सर्च करके तो उधर से निकल आती हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था, लेकिन आगे एक चीज़ और बता दूँ आपको कि पेज नंबर 209 पे आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था, लेकिन आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना पेज नंबर 209 पे, वो है व्हाट इज द पर्पज ऑफ माउस एंड कीबोर्ड, डिस्कस डिफरेंट इवेंट्स ऑफ माउस एंड कीबोर्ड। ये वाला क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको याद करवा दूंगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है जो पेज नंबर 209 पे है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माउस एंड कीबोर्ड, डिस्कस इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ माउस एंड कीबोर्ड। ये वाला क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है और इसे हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।